स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है आज की तारीख कितनी है हमारी 26 जनवरी 2023। मतलब भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और मैं भी आपको 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस जो पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है 2023 का, जिसकी डेट है 16 फरवरी से 20 फरवरी। मतलब 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में ये आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसके लिए आपके पास लगभग 20 दिन बचे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपको अगले 20 दिनों में कैसे पढ़ना चाहिए। यही हमारा इस वीडियो का लक्ष्य भी है। आखिरी 20 दिनों में क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें और शेड्यूल फॉर लास्ट 20 डेज, मतलब लास्ट के 20 दिनों में आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अभ्यर्थी पेपर देने जाने वाले हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले वो हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है और दूसरे वो हैं जिन्होंने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी की हम बात करें तो साइंस की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास 9th की, क्लास 10th की, 11th और 12th की बायोलॉजी। ये चार एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर आपको पढ़ने की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है वो सबसे पहले इन्हीं चार एनसीईआरटी को रिवाइज करें, और रिवाइज करना है कम से कम 2 बार। कम से कम 2 बार आप इसको कंप्लीट कर लें। 15 फरवरी से पहले पहले आपको इन चारों किताबों को 2-2 बार पढ़ना है। ठीक है, 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, 11th की बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी। और दूसरे नंबर पर आपको करने हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपको फायदा मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या आने वाले हैं, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब बात करते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस, मतलब आपको सिर्फ एमसीक्यू पर ध्यान देना है, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैक्सिमम करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस। या फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं 20 दिनों में इन चारों एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकता हूं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आप इन चार में नहीं तो आपको 11th और 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ये तो आपको पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही चाहिए। पढ़नी तो आपको चारों चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्लास 9th और 10th से कोई, हो सकता है केवीएस वाले मिरर फार्मूला पूछ लें, लेंस फार्मूला पूछ लें, साइन आई का फार्मूला पूछ लें, मायोपिया पूछ लें, हाइपर मायोपिया पूछ लें, या उसके करेक्शन के लिए कौन कौन से लेंस यूज किए जाते हैं वो पूछ लें। तो फिक्स नहीं है कि एग्जाम में कहां से पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप चारों एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको एक मुख्य तौर पर फायदा मिलेगा। अगर आप पे समय नहीं है तो आप 11th और 12th की तो बिल्कुल ही पढ़े ही पढ़ें। ठीक है, अब अगली बात ये होती है कि हम एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमें करनी है अगले 20 दिन में। आपको सबसे पहले केवीएस का 2018 का पीजीटी का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपसे हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। अगला है टीजीटी और पीजीटी के प्रश्न। टीजीटी और पीजीटी के जितने भी एमसीक्यू मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टीजीटी की बुक आती है शिल्पी पब्लिकेशन की, ये भी आप ले सकते हैं। पीजीटी की किताब आती है शिल्पी पब्लिकेशन की, ये भी आप ले सकते हैं। इनमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं और आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं दोनों। ठीक है, सॉल्यूशन इनमें किसी क्वेश्चन का गलत भी दिया हुआ है, ये मैं आपको बता के चल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ये है, आप इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। टीजीटी में भी आपको 10 से 11 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वही 10 से 11 आपको पीजीटी के पेपर भी मिलेंगे। ये पीजीटी के केवीएस के नहीं है, ये यूपी के हैं, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या और भी अन्य राज्य के टीजीटी पीजीटी के पेपर, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने केवीएस के लिए। ठीक है, अगली बुक है हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की, मतलब YCT। ये जो बुक है ये 2 पार्ट में आती है। पहला पार्ट है इसका बॉटनी का, दूसरा पार्ट है इसका
जूलॉजी का। ये बुक में हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों में आती है। ऐसा ही सेम जूलॉजी में होता है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न दिए हुए हैं, बॉटनी में और जूलॉजी दोनों में। इन किताबों में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो कम से कम 10,000 के आसपास क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड भी हैं। ऐसा ही सेम 10,000 के आसपास क्वेश्चन जूलॉजी में है जो भी रिपीट है, मतलब डुप्लीकेसी ज़्यादा है इनकी किताब में। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ प्रश्नों के आंसर जो हैं वो गलत दिए हुए हैं। अगली किताब है हमारी बॉटनी की, मतलब आप वनस्पति विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आप कुमार एंड मलिक की बुक से पढ़ें। यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है और साथ ही में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं लास्ट में। ठीक है, कुमार एंड मलिक की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप जूलॉजी की ओर देख रहे हैं तो आप जूलॉजी पढ़ें आर के पिल्लई की बुक से। सेम इसमें भी थ्योरी है, पहले थ्योरी दी गई है और इसके बाद एमसीक्यू प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और ये दोनों ही किताब जो हैं, मतलब बॉटनी की कुमार एंड मलिक और आर के पिल्लई, ये इंग्लिश में आती है। ठीक है, मतलब इंग्लिश मीडियम में दोनों आती हैं। कहीं पर अगर आपको हिंदी मीडियम मिले तो आप उसको भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ जो बुक शॉप है उन्होंने बोला है कि ये किताब जो है अभी इंग्लिश में उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, बाकी अगर आपको आपके आसपास कहीं हिंदी में मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। पता नहीं है कि हिंदी में आती भी है कि नहीं आती है। ठीक है, आप एक बार पूछ लें। अगर हिंदी वाला एडिशन अगर आता है तो आप वो लें अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर आपको हिंदी समझ में आती है हिंदी में लें, इंग्लिश समझ में आती है इंग्लिश में लें। ठीक है, तो ये थे हमारे इस 6 पॉइंट जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति 20 दिन में इसको खत्म कर पाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजी अपने सिर्फ 20 दिनों के लिए। तो 20 दिन में 10,000 प्रश्न यहाँ से करना, 10,000 प्रश्न यहाँ से करना, 10,000 के आसपास क्वेश्चन कुमार एंड मलिक में है, 10,000 के आसपास आर के पिल्लई में है। इन क्वेश्चन को पढ़ना, इनके सॉल्यूशन को देखना, फिर इनको याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूं एक अपनी सजेशन, मैं अपना सुझाव देता हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए हमारे इन लास्ट 20 दिनों में। तो आइए हम वो देखते हैं। ये है मेरा सजेशन, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है। ठीक है, ये मेरा सजेशन है, हो सकता है ये आपके समझ में ना भी आए और हो सकता है जैसा मैं बता रहा हूँ आप भी इसी को फॉलो करें। ठीक है, तो ये 100% सिर्फ मेरा ही सजेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है आप केवीएस का जो पीजीटी का पेपर है 2018 का उसको सॉल्व करें। ठीक है, पीजीटी के पेपर को सॉल्व करना है। दूसरे में टीजीटी बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है शिल्पी की बुक से, या यूट्यूब पर भी बहुतों ने कराए हैं, मैंने भी कुछ क्वेश्चन पेपर कराए हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, पीजीटी बायोलॉजी के, ये भी इसी बुक से देखें क्योंकि इस बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, वरना और भी किताबें आती हैं लेकिन उसमें कि भी प्रिंटिंग का मिसमैच होगा, कहीं पर उनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन गलत होगा, तो ऐसा भी देखा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों का जो विकल्प जो मैंने आपको बताया वाई सिटी यूथ कंपटीशन टाइम की तरफ जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे 20 दिन में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस बुक से आप पढ़ें। या नहीं भी लेनी है बुक कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में इन किताबों की पीडीएफ डाल रखी होगी या उनमें होगी, आप सर्च करके देख सकते हैं। बाकी हम आगे बात करते हैं। अगर आपको कुमार एंड मलिक की बुक से क्या क्या पढ़ना है, कुमार एंड मलिक की बुक से सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं इन टॉपिक के जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है एल्गी, दूसरा है फंजाई एंड लाइकन, तीसरा है ब्रायोफाइट, चौथा है टेरिडोफाइट, पांचवा है जिम्नोस्पर्म, छठा है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म और सातवां है बैक्टीरिया, वायरस और माइकोप्लाज्मा। तो इन 7 टॉपिक के क्या करने हैं, आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, थ्योरी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर से कह रहा हूँ ये सारे टॉपिक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे या यूट्यूब पर किसी ने सॉल्व करवाए होंगे एमसीक्यू, आप वहां से देख सकते हैं। एंड मूवमेंट पर कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से ज़्यादातर टॉपिक तो मैंने भी अपने चैनल पर सॉल्व करवा रखे हैं, इनकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वहां पर देख सकते हैं। हाँ, वीडियो काफ़ी लेंदी है, एक एक सवा घंटे की हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पर। लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है लास्ट में, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि फाइनली जो आपका पेपर है
16 तारीख से उसमें सिर्फ MCQ आने वाले हैं। MCQ मतलब एक स्टेटमेंट और उसके नीचे उसके 4 ऑप्शन ABCD। ठीक है, तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अब हम RK पिल्लई की बुक के बारे में देखें जो हमारी जूलॉजी की है। इसी में भी सिर्फ आपको MCQ सॉल्व करने हैं, सिर्फ फाइलम टॉपिक के। फाइलम मतलब पोरीफेरा से कॉर्डेटा के जितने भी हमारे फाइलम बीच में आते हैं सबके MCQ सॉल्व करने हैं। जैसे पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्माइंस, एस्किहेल्माइंस, इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, ये सारे फाइलम जितने भी हैं सभी के MCQ सॉल्व करने हैं। फिर से आपको ये RK पिल्लई की बुक में मिल जाएंगे या टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे ये आसानी से। ठीक है, तो सिर्फ MCQ सॉल्व कर रहे हैं। और इनके अलावा एक जगह मैं स्टार लगा रहा हूं, इसमें क्या है, आपको हर डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना है जिसमें 100 क्वेश्चन हो कम से कम, और वो क्या हो, कंप्लीट सिलेबस से हो, मतलब पूरे सिलेबस से हो, उसमें जो क्वेश्चन हो वो पूरे सिलेबस से मौजूद हो। ठीक है, और ये कितने हैं, आपको एक दिन में एक सॉल्व करने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन का एक मॉडल टेस्ट पेपर डेली सॉल्व करना है। अगर आप इतना करते हैं तो मतलब 20 दिन में आपके पास कितने होंगे, 20 मॉडल टेस्ट पेपर, यानी आपने एक मॉडल टेस्ट पे 100 क्वेश्चन है तो आपने 2000 प्रश्न सॉल्व कर रखे हैं, किसके, मॉडल टेस्ट पेपर के कंप्लीट सिलेबस के। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपके पेपर में आपके पास होगा एक कॉन्फिडेंस कि भैया हाँ हम भी कुछ पढ़ के आए हैं, तो आप फिर वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वहां पर आप हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इतना पढ़ के भी जाते हैं तो आप ये मान के चलिए जो आपका KVS का एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन। अगर आपने इन सभी में हर एक क्वेश्चन और उसका ऑप्शन देखा है तो कम से कम आप 60 प्लस जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चन जो है वो आप इन्हीं में से सही कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही हैं, बस आपको उसके जो 4 ऑप्शन है उनको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे मेरी तरफ से एक सजेशन या सुझाव जो आपको अगले 20 दिन तक फॉलो करना चाहिए। बताइए आपको कमेंट सेक्शन में ये सजेशन कैसा लगा है, और बाकी जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद।